माननीय साहेब शरद पवार ने ही अपने मुख्यमंत्रित्व काल में सबसे पहले महिलाओं को राजनीति में आरक्षण के लिए विधानसभा में बिल पास करवाया। अपने राजनीतिक जीवन में सबसे ज़्यादा संघर्ष कर गरीबों, मुस्लिमों, पिछड़ों और महिलाओं को न्याय दिलाया। यह कहना था राष्ट्रवादी महिला कांग्रेस की अध्यक्षा डॉक्टर फौजिया खान का। मौका था राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार के जन्मदिन का। नई दिल्ली स्थित केंद्रीय कार्यालय में हर्षोल्लास के साथ शरद पवार का 83वां जन्मदिन केक काटकर मनाया। वहीं कई नए नेताओं को पार्टी में शामिल किया गया। कई नेताओं को पार्टी में नए पद देकर जिम्मेदारी सौंपी गई। मौके पर पूरा कार्यालय शरद पवार जिंदाबाद के नारे से गूंजा। इस मौके पर राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं महासचिव डॉक्टर सीमा मलिक, राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा धीरज शर्मा, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष योगानंद शास्त्री, छात्र अध्यक्षा सोनिया ध्रुवन के साथ सैकड़ों कार्यकर्ता। दिल्ली से डेली न्यूज ऑनलाइन .in के कुलवंत कौर के साथ बंसीलाल की रिपोर्ट देखी। अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत करी। बहुत सारे हमारे ऐसे साथी हैं जिनको मैं बताना चाहता हूं कि उन्होंने किस तरीके से लोगों के लिए संघर्ष किया। बहुत एक छोटी सी उम्र से जब एक गोवा के लिए एक संघर्ष चल रहा था, तो उन्होंने महाराष्ट्र में एक गोवा के लिए, एक गोवा स्टेट के लिए आवाज उठाना शुरू किया। एक कम उम्र में उनमें उतना एक समझ थी, उतनी एक भावनाएं थी कि इसी अगर प्रदेश में कहीं के लोग कुछ चाह रहे थे, उनके साथ कुछ अत्याचार हो रहा था, कुछ उनकी भावनाएं थी, तो उसके लिए भी उन्होंने आवाज उठाना शुरू किया। ये कहनी और कथनी में कथनी और करनी में जो फर्क है, तो वो हमको समझना होगा। और सच्चा काम जहां हुआ है, फंडामेंटल काम जहां हुआ है, उसको पहचानना होगा। और आज के मौके पर आपने संविधान को रखा है एक टॉप, मतलब इसका आज शीर्षक अपने कार्यक्रम का। मैं आपको अभिनंदन देती हूँ इसके लिए कि संविधान हमारे लिए सबसे ज्यादा महत्व रखता है। संविधान को किस तरह से आहिस्ता आहिस्ता कमजोर करने का काम किया जा रहा है, ये आप खुद देख रहे हैं। आज हमारे गवर्नर्स किस तरह बिल्स को उठा के रख देते हैं। सरकार बिल बनाकर भेजती है, एक्ट बनाने के लिए, कानून बनाने के लिए सरकार की तरफ से बिल जाता है राज्यपाल के पास, और राज्यपाल 20-20 बिल्स जो है उठा के रख देते हैं। सुप्रीम कोर्ट उनको कहता है कि ये असंवैधानिक है, क्यों ऐसा कर रहे हो। ऑटोनमस एजेंसीज, इलेक्शन कमीशन हो, आज इलेक्शन कमीशन का बिल पार्लियामेंट में आया है, राज्यसभा में, आज उस पर चर्चा है। मंच पर बैठे हुए माननीय श्री योगानंद शास्त्री जी, हमारी नेशनलिस्ट महिला कांग्रेस की प्रेसिडेंट एंड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट श्रीमती फौजिया खान जी, माननीय धीरज शर्मा जी, मौर्य जी, तौसीफ खान जी, और सभी सम्मानित अतिथिगण जो हमारे मंच पे बैठे हुए हैं, और जो लोग भी बाहर से आए हुए हैं, हमारे सभी सम्मानित पदाधिकारी यहाँ पर बैठे हुए हैं, और बाहर से आए हुए सभी भाई बहनों को आप सबका स्वागत करती हूँ मैं यहाँ पर। आज आप जानते हैं कि हमारे लिए बहुत ही हर्षोल्लास का दिन है। ये जन्म दिवस है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री शरद पवार जी का। तो ज़्यादा चीज़ें नहीं कहते हुए सर्वप्रथम तो मैं यही कहूँगी कि एक राजनीति के अजात शत्रु श्री शरद पवार जी, मराठा अस्मिता के महानायक माननीय पवार साहब, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनके इस जन्मदिन पर मैं राष्ट्रवादी महिला कांग्रेस की तरफ से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। हम जननायक, हम चाहते हैं आप दीर्घायु हो, आपका इसी तरह आपका हाथ हमारे सर पर बना रहे, और आप सब इस कार्यक्रम में आज सम्मिलित हुए हैं, इसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, स्वागत करती हूँ। देखिए, आज हम
पवार साहब के बारे में कुछ भी बोलना, शायद मुझे लगता है कि मैं बहुत छोटी व्यक्ति हूँ और शायद एक सूरज को दिए दिखाने जैसी चीज़ होती है। उनके बारे में कुछ भी बोलना या बताना, शायद कोई भी इस देश में ऐसा नहीं होगा जो उनको नहीं जानता होगा। एक टॉलेस्ट लीडर हैं इस कंट्री के वो, और हमेशा से ही उन्होंने हम लोगों का मार्गदर्शन किया है। और मैं शायद हम सब जितने यहाँ बैठे हुए हैं, हम सब बहुत भाग्यशाली हैं कि एक ऐसे लीडर के साथ हमको काम करने का मौका मिला जिसकी सारी हिंदुस्तान क्या शायद सारी दुनिया उसका उनका लोहा मानती है। आज शरद पवार जी, माननीय शरद पवार जी का जन्मदिन है और बहुत जनता आज कार्यालय में आई हुई है। किस प्रकार का आज दिन मनाया जा रहा है, किस तरीके से? शरद पवार जी का जन्मदिन है, ये हमारे लिए बहुत ही अभिमान की बात है, हमारे लिए खुशी की बात है कि आज हम ये जन्मदिन मना रहे हैं। और हम ऐसे जन्मदिन और मनाते रहें, 100 साल तक जब साफ हो जाएंगे तब तक ये जन्मदिन हम मनाते रहें, ऐसा हमारी आशा अपेक्षा है, ख्वाहिश है। और पवार साहब की प्रेरणा लेके पूरे देश में एक सच्चा योद्धा कैसे होता है, एक सच्चा काम करने वाला नेता कैसा होता है, वो प्रेरणा देश के हर नागरिक को मिलते रहे, यही हमारी दुआ है। पवार जी साहब जैसे आज तक कोई नेता अब इस पीढ़ी में तो नहीं है, जिस तरीके से उन्होंने काम किया महिला आरक्षण को लेके, जो आज बहुत बड़ी बातें करती है केंद्र सरकार के हिसाब से, और सबसे पहले जो नींव उन्होंने रखी थी, तो कैसा है उनका संदेश, किस तरीके से था? पवार साहब संविधान की रक्षा और संविधान को मजबूती से पकड़ के रखने में विश्वास रखते हैं, और उनकी इस लड़ाई में हम सब उनके साथ हैं, क्योंकि वो लड़ाई इस देश की सबसे बड़ी लड़ाई है। महाराष्ट्र की राजनीति आज बहुत सफल है, जिस तरीके से फडणवीस को और किस तरह के लेटर की बात आई, विधानसभा में नहीं पहुंचने वाली बात आई, तो क्या कहना चाहते हैं महाराष्ट्र की राजनीति में आज किस तरीके से देखा जाता है? इट्स वॉशिंग डर्टी लिनन इन द पब्लिक। तो ये जो हो रहा है बहुत ही निचले स्तर का काम हो रहा है, और बस अफसोस कर सकते हैं हम इस बात पे कि राजनीति आज किस स्तर पे पहुंच गई। किस तरह संविधान संरक्षण की बात किस तरीके से लेते हैं? संविधान के संरक्षण की आज आवश्यकता है, क्योंकि संविधान को आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर करने की बात जारी है। आज राज्यपाल जिस तरह से संविधान को कमज़ोर कर रहे हैं, बिल्स को उठा के रख देते हैं, या जो हमारे ऑटोनमस एजेंसीज है उनका इस्तेमाल करके किस तरह ऑपोजिशन को कमज़ोर करने का काम होता है कि ऑपोजिशन में हो तो उन पर इल्ज़ाम लगते हैं, और अगर वो सत्ताधारियों के साथ हो जाए तो वो साफ सुथरे हो जाते हैं। ये जो सब बातें हैं, और भी कई चीज़ें हैं जिसके लिए हमको बहुत संघर्ष की ज़रूरत है, क्योंकि संविधान को बचाना, संविधान को कमज़ोर न होने देना आज की ज़रूरत है। कार्यकर्ताओं का क्या संदेश है? कार्यकर्ताओं को यही संदेश है कि पवार साहब के बताए हुए रास्ते पर और उनके तत्वों पर चलना हम सबको आज ज़रूरी है। और हालांकि देश की स्थिति आज ठीक नहीं है, जो हो रहा है वो बहुत बुरा हो रहा है, हमको बहुत ताकत के साथ, बहुत कमिटमेंट के साथ ये सब जो कठिनाइयाँ हैं इसको ओवरकम करना होगा। 2024 का क्या चल रहा है? 2024 का इंडिया अलायंस मजबूती से एक साथ है, और इंडिया अलायंस यहाँ पर जीतेगा, इमर्ज होगा विक्टोरियस। कार्यकर्ता बड़े तादाद में उल्लास से मनाने जा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? उल्लास का दिन है हमारे लिए, और ये किसी भी पर्व से कम नहीं है। ये दिवाली, होली या जो भी शायद उससे भी बड़ा है। एक हमेशा हर साल ही हम लोग बड़े हर्षोल्लास से इसको मनाते हैं। हमारे माननीय शरद पवार साहब जी के बारे में तो कुछ भी कहना, मतलब आप जानते हैं कि मराठा अस्मिता के महानायक, राजनीति के अजातशत्रु, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय शरद पवार साहब के बारे में कुछ भी कहना, मतलब केवल हम इतना कहेंगे कि हम लोग बहुत भाग्यशाली महसूस करते हैं कि ऐसे लीडर जो कि टॉलेस्ट लीडर ऑफ दिस कंट्री हैं, उनके साथ हम लोग को एक ये मौका मिला कि हम लोग काम करते हैं और उसका मार्गदर्शन हमें बस यही चाहते हैं कि उनकी दीर्घायु हाथ है हमारे सर पे मार्गदर्शन करते हैं। संकल्प दिवस के रूप में संविधान बचाओ संकल्प दिवस के रूप में भी कार्यकर्ता
का आह्वान है। इस संकल्प और संविधान को बचाने की क्या नीति है, क्या सरकार जो है किस तरीके से संविधान का उल्लंघन कर रही है और आज बचाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। सबसे बड़ा लोकतंत्र है दुनिया का हमारा देश, और शायद हम सबको ही बहुत गर्व है इस बात पर। और पिछले कुछ वर्षों से शायद कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो ना जानता हो कि किस तरह से जो लोकतांत्रिक मूल्यों का खिलवाड़ इस देश में हो रहा है, किस तरह से लोकतंत्र की हत्या हो रही है, किस तरह से संविधान संवैधानिक संस्थाएं हैं उनका दुरुपयोग किस तरह से केंद्र सरकार कर रही है, और जिस तरह से मतलब एक लोकतांत्रिक मूल्यों का अनादर कर रही है। आज हमने संकल्प दिवस हम लोग मना रहे हैं, और एक देखिए अब हमेशा एक इतिहास गवाह है कि जो भी अपने लीडर्स के, अपने नायक के लिए जो भी पार्टी उनके विचारों को फॉलो करती है हमेशा अपनी एक अमिट छाप छोड़ती है। और हमारे पास एक ऐसे लीडर है जो टॉलेस्ट लीडर ऑफ दिस कंट्री है। तो आज हम भी ये संकल्प लेते हैं कि उनके विचारों को हम लोग सब आगे बढ़ाएंगे और लोकतंत्र और संविधान की रक्षा करने के लिए हम लोग सब पूरी शक्ति से। इंडिया गठबंधन किस तरीके देखते आने वाले समय में चुनाव जो आ रहा है, इंडिया गठबंधन किस तरीके से सक्रिय फिर दोबारा से हो रहा है? इंडिया गठबंधन सक्रिय चुनाव थे तो कुछ ध्यान बढ़ता ही है, और इंडिया गठबंधन के पास माननीय पवार साहब जैसे लोग हैं जो रोड के सबको उन्होंने रखा हुआ है, और सभी लोग उनकी बात सुनते हैं। इंडिया गठबंधन को जिस तरह का एक नैरेटिव इस देश में फैलाया जा रहा है कि अब वो ख़त्म हो गए बिल्कुल और बस एक तरफा लड़ाई है, तो ऐसा कुछ है नहीं। अभी अगर कांग्रेस की ही हम बात कर लें तो 40% वोट उनके आए हैं, कोई उनका वोट परसेंटेज में कमी नहीं हुई है। तो एक मीडिया के द्वारा या जो भी नैरेटिव बनाया जा रहा है। आरक्षण, महिला आरक्षण की बात सरकार करती है, महिला आरक्षण है, लेकिन वहीं कहीं ना कहीं महिलाओं के खिलाफ भी बहुत ज़्यादा रोष है। जिस तरह महिला के खिलाफ भी जिस तरीके से कार्रवाई हुई है, नोटिस भी दिया मकान क्या देखते हैं महिला के विरोध कितना है ये सरकार? महिला विरोधी सरकार है ये, बिल्कुल साफ शब्दों में मैं कहती हूँ कि एक महिला विरोधी सरकार है। केवल एक एनसीईआरटी से आप आंकड़े उठाइए और देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि महिलाओं के प्रति अपराध जिस तरह से बढ़ रहा है वो एक अलग बात है। और शायद हम ये नहीं कहते कि केवल इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, शायद एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है सबकी। पर फिर भी आज तक हम लोग की किसी भी पार्टी ने जो लोग अपराधी हैं उनका महिमा मंडन नहीं करते। जिस तरह से आप देखिए आज भी ब्रिजभूषण सिंह घूम रहे हैं और हमारे देश का गौरव लाने वाली, पदक लाने वाली महिलाओं के साथ जो अन्याय हुआ है, किस तरह से उस सड़कों पर घसीटी गई हैं और किस तरह से उनका जूते के अंदर तक हमने देखा कि उनका दबाया गया है। तो इस बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। मणिपुर के बारे में आप लोग सभी हम लोग के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी देश की हर समस्या पे ग्लोबल लेवल पे सबको बोलते हैं, पर मणिपुर पे बोलने के लिए वो तैयार नहीं थे। तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? और जिस तरह से हत्यारे उनको जो मालाएं पहनाते हैं वो एक शर्मनाक बात है। ठीक है, अपराध होते हैं, अपराधियों को पकड़ा जाता है, उनको सजा दी जाती है, पर यहाँ पर